में सिर्फ एक उपाय बताने वाली हूँ। 1 या 2 रेमेडीज करके भी आप अपनी लाइफ की तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। कोई स्विच वर्ड बताइए कि चारों दिशाओं से पैसा आए। COUNT काउंट। आप जहाँ बैठे हो काउंट 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 चैंट करते रहिए। विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर या विद इन 1 वीक में इसके रिजल्ट्स आते हैं। हम अपने घर में भी ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जिससे कैश फ्लो बढ़ जाए। आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको भगवान फोटो या मूर्ति रख लेनी चाहिए। अगर आप ये रख लेते हैं, आपकी लाइफ में कभी धन खत्म नहीं होने वाला। करोड़पति बनने के लिए कोई उपाय बताइए। देसी घी का दीपक आपको के पास जलाना है। 43 डेज रेगुलर करना है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैम 2026 में क्या होगा उसके ऊपर कुछ बताइए। 2026 में जो पहले 4 महीने हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब जो चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैम कोई किसी को ब्लॉक करके बैठा है तो वो उसको अनब्लॉक कर दे, उसके लिए कोई उपाय बताइए। 986 ये नंबर आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे रेड कलर के पेन के साथ या मार्कर के साथ लिखना है, वो अनब्लॉक कर देना है। मैम 2026 कौन से मलांग के लिए अच्छा रहेगा और कौन से के लिए अच्छा नहीं रहेगा? 4 नंबर और 2 नंबर, इनको ये जो 2026 है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज और मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। 2026 कौन सी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशियों के लिए बुरा रहने वाला है? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सोनम शर्मा। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर सोनम शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन मास्टर, लुधियाना पंजाब से। आप सब लोग जो भी मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस हमारे नए पॉडकास्ट में। वैसे देखा जाए तो हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम सब लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं रेमेडीज के लिए, उपाय के लिए, कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी स्ट्रगल्स है, वो जल्दी से दूर हो जाए, चाहे फिर वो हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से। तो मैं आपको 15-20 उपाय नहीं बताने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में भी, सिर्फ एक उपाय बताने वाली हूँ। 1 या 2 रेमेडीज करके भी आप अपनी लाइफ की तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और उपाय जो है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होंगे। मैम लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है पैसे, मनी। तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी या उपाय बताइए कि पैसों की बारिश हो जाए। देखिए, पैसे की बारिश हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हाँ हूँ, जी। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात की जाए तो हमें अपने ग्रहों को भी देखना चाहिए। कुछ चीज़ों में बहुत सारी हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हमारे घर में कई बार वास्तु दोष है, हमारे ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, हमारे खुद का ऑरा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ऑरे की बात की जाए तो आसपास का माहौल कई बार हमें देखकर इतना जेलस फील करता है, लोगों की नज़रों की वजह से भी हम अपने काम में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, तो जहां पैसे की बात आती है, मैं बात करूंगी माँ लक्ष्मी की। तो माँ लक्ष्मी यानी कि दिन शुक्रवार, आपको सिंपल सा एक उपाय बता रही हूँ। एवरी फ्राइडे अगर आपको मनी को फ्लो में लेकर आना है तो एवरी फ्राइडे ये उपाय करना है। अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए 21 दिन में, 11 दिन में, तो आप 21 दिन या 11 दिन तक आप इस उपाय को रेगुलर करिए। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कपूर लेना है, मिट्टी के पात्र में या फिर चांदी की कटोरी में कपूर रखना है। उसके ऊपर आपको एक गुलाब का फूल रख लेना है और उसको जलाना है। लक्ष्मी माँ के आगे उसकी प्रॉपर आपको आरती करनी है, धूनी देनी है और अपनी मनी को रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं वो अपने प्रार्थना कर देनी है। बस इतना सा करने पे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आना शुरू हो जाता है। मैम पैसों के लिए कोई स्विच वर्ड बताइए कि चारों दिशाओं से पैसा आए। चारों दिशाओं से पैसा आए, जो कि स्विच वर्ड मैं खुद यूज करती हूँ और मिरेकल रिजल्ट्स है। विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर या विद इन 1 वीक में इसके रिजल्ट्स आते हैं। लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आपको ये स्विच वर्ड लिखना है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का पेन या मार्कर लेना है। ऊपर लिखना है सबसे पहले 520741 और उसके नीचे लिखना है 808। ये 3 नंबर आपको 1 2 3 फिगर में लिख लेना है। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज ग्रीन कलर का ही सर्कल ड्रॉ कर देना है। बस इतना सा करना है। ये जो नंबर है 24 आवर्स के लिए वर्किंग है। 24 आवर्स के बाद ये फेड हो जाता है, मिट जाता है, आपको दोबारा इसको यूज में लेकर आना है। छोटा सा है। एक और मैं स्विच वर्ड बताऊंगी, बिल्कुल आप वो
लिखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप उसको स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो। स्विच वर्ड इज काउंट, COUNT, काउंट। आप जहां बैठे हो काउंट 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 चैंट करते रहिए। आप बैंक में पैसे जमा करवाने गए हो, अब बैंक में आप किसी के अकाउंट में पैसे जमा करवाने गए हो, लेकिन आपकी तरफ से तो पैसे गए, अब वही पैसे आपकी तरफ 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आए, उसके लिए जब आप पैसे दे रहे हैं, काउंट 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 काउंट, बस इतना सा चैंट करना है। जितना आपने दिया है वो 10 मल्टीप्लाई आपकी लाइफ में वापस भी आ जाएगा। मैम इसको कितने टाइम चैंट करना है? कोई लिमिटेशंस नहीं है Okay. किसी भी स्विच वर्ड की। कोई भी आप जब कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, आप उसको रेगुलर अपनी लाइफ में लेकर आइए। आप फ्री बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको सिंपली चैंट करना है। इंटेंशन आपकी मनी है, विश आपकी मनी है। काउंट काउंट काउंट। मैम बिजनेस के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपकी प्रॉपर एक शॉप है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, आसपास के लोगों की शॉप पे तो भरी पड़ी है, क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स है, लेकिन आपकी शॉप में एक आधा क्लाइंट आया, कस्टमर आया और वो भी चला गया, आपकी मतलब दुकानदारी बंद होने पे आई है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, मंडे के दिन करना है, आपको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, उसमें आपको 11 गोमती चक्कर रखने हैं और थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है। जो आपकी शॉप की, ऑफिस की एंट्रेंस है, जहां से क्लाइंट आता है अंदर की तरफ, वहां पे आपको कॉर्नर की तरफ आपको हैंग कर देना। बस इतना सा करना है, आपकी लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स की। आपकी शॉप पे, आपके ऑफिस में क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स रहेंगे। न्यू क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपकी सेल नहीं हो रही, आपकी सेल भी बढ़ जाएगी इससे। मैम सबसे ज्यादा जो लोग फंसे हुए होते हैं कि किसी को पैसा दे देते हैं पर वो लोग पैसा वापस नहीं करते, पैसा फंसा लेते हैं, तो उसके लिए कोई बताइए कि फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। कर्ज, लोन, फंसा हुआ पैसा, ये जो उपाय बताने जा रही हूँ, इससे सब चीजें रिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपने लोन ले रखा है तो भी सॉल्व होगा, आपने कर्जे से बाहर आएंगे, जो लोगों ने आपके पैसे नहीं दिए हुए वो भी चीजें बाहर आएंगी। आपको इसमें भी अगेन बोलूंगी, गोमती चक्कर लेने हैं 11 या 21। आपको 11 या 21 गोमती चक्कर लेने हैं, उस पे लाल रंग के स्केच पेन से, जिसने आपने मान लीजिए, अब आकाश नाम है, सपोज, इमेजिनेशन है ना, एक आकाश पर्सन है, उसने मेरा पैसा नहीं दिया 1.5-2 लाख, तो मैंने उस गोमती चक्कर पे रेड कलर के पेन से उस आकाश का नाम लिखा, आकाश आकाश आकाश, ठीक है, मेरे पैसे जल्दी से वापस करो। अब आपने ये उपाय सैटरडे को करना है, मॉर्निंग करना है, 11 बजे से पहले पहले करना है। पीपल के पेड़ के पास जाना है, उसकी जड़ में आपको पहले तो जल चढ़ा देना है। अब वो जड़ जो होगी, पानी के साथ थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाती है, और उस गीली मिट्टी में आपको ये 11 या 21, आप 11 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो। अगर ज्यादा अमाउंट है तो आप 21 कर लो, नहीं तो छोटी अमाउंट है तो आप 11 कर लो। अब ये गोमती चक्कर आपको वहां पे दबा देने हैं। अब आपने ये सैटरडे को कर लिया, लेकिन 21 दिन तक लगातार आपको वहीं पर जाकर, जो उस जड़ है पीपल के पेड़ की, आपको वहां पे दूध, पानी और चीनी, इन तीनों का घोल, यानी मीठा दूध सा बना के, कच्ची लस्सी का, आपको वहां पे चढ़ाना है, इस विजुलाइजेशन के साथ, इस प्रे के साथ कि आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ गया है, आपका लोन, आपका कर्जा खत्म हो गया है बहुत जल्दी। इन एनी केस अगर आपका कर्जा, आपका पैसा वापस इसके पहले आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आए हैं, 2-3 लोगों के फीडबैक है, तो आपको ये चीज कंटिन्यू रखनी है। बट ओके मैम, किसी को लोन चाहिए पर उसे मिल नहीं रहा लोन, उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, लोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अभी वैसे गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि आपको 21 दिन, अगेन यहाँ पे 21 डेज मैं बोलूंगी, आपका लोन नहीं मिल रहा है ना, तो आपको 21 दिन लगातार गणपति बापा को 21 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं। रोज 21 होने चाहिए, और एक नारियल के तेल का दिया जलाना है। अगर उस दिए को आप ग्रीन कलर से हरा कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो नेचर का है, तो बहुत अच्छा, 21 दिन के अंदर अंदर भी आपका काम हो जाएगा। मैम हम अपने घर में भी ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जिससे कैश फ्लो बढ़ जाए, पैसा ज्यादा आने लग जाए? बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, जितनी हो सके रोशनी, अगर नेचर की रोशनी खींच सकते हैं तो बहुत अच्छा। दूसरी चीज, आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको भगवान कुबेर की फोटो या मूर्ति रख लेनी चाहिए। अगर आप ये रख लेते हैं, आपकी लाइफ में कभी धन खत्म नहीं होने वाला, आपका कभी कोई काम रुकने नहीं वाला, आपके धन के भंडारे भरे रहेंगे। मैम शिवलिंग पर किस चीज से अभिषेक करना चाहिए कि पैसों की बारिश हो जाए? बहुत आसान और बहुत प्यारा सा उपाय है, जो मैंने खुद ने भी ट्राई किया है और जिससे भी करवाए हैं। देखिए,
करोड़ों रुपया अगर हम अपना हिसाब लगाने बैठे ना, कहना बहुत आसान है, हम सब कमा लेते हैं, लेकिन खर्चे बहुत होते हैं। तो शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, 2 चीजें बताऊंगी, करके देखना। 43 डेज वो 43 डेज आपकी लाइफ में आपको खुद नहीं पता चलेगा कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। सबसे पहला आपको अनार का रस निकालना है, आपको खुद निकालना है, मार्केट से नहीं लेना है। ठीक है, उसमें केमिकल्स, नमक, चीनी बहुत कुछ ऐड होगा। आपको घर में अनार लेकर आना है, उसका रस निकालना है, उस रस को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जप करते करते। पहली चीज ये 43 डेज कर लीजिए, आपकी लाइफ में आपको एक्चुअल में नहीं पता चलेगा कहाँ से मनी फ्लो आ रहा है। दूसरा गन्ने का रस, गन्ने का रस आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जप करते करते। लेकिन अब जल चढ़ाते हुए ना, मैंने बहुत सारा देखा है लोगों का कि हम मंदिर में जा रहे हैं और लोटा पूरा उल्टा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। तो मेरी किसी भी रेमेडी में, अगर आप बहुत टाइम से पहले भी अगर कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आस्था, विश्वास, भावना कहाँ है। वो तो लोटा लिया, कान पे फोन है और आपने उल्टा दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उसका कोई भाव नहीं है। आपको जल ऐसे चढ़ाना है कि एक कहते हैं ना धार बन जाए। हम अगर किसी ने रुद्राभिषेक हम करवाते हैं तो धार के साथ धीरे 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 धीरे, मतलब शिवलिंग पर टिप टिप टिप, वो इस तरह से आपको चढ़ाना है, गन्ने का रस हो या अनार का रस हो। मैम, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए? देखिए, मनी को अट्रैक्ट, ऐसे कलर थेरेपी में अगर जाया जाए तो हर कलर हर कोई पहन सकता है, लेकिन सिर्फ मनी के लिए अगर जहां बात आती है तो फ्राइडे को आपको बस ब्लैक नहीं पहनना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, जिम में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, फ्राइडे को ब्लैक कलर वियर कर लिया। फ्राइडे लक्ष्मी का दिन है, विनर्स का दिन है, आप ब्लैक कलर से उसको अंधेरा कर रहे हो अपनी लाइफ में कि मनी ना आए मेरे पास, ब्लैक नो मनी, है ना, ऐसा तो हम चाहते ही नहीं है। तो अगर अवॉइड करना है तो ब्लैक को सिर्फ फ्राइडे को अवॉइड करना है। इसके अलावा अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा कलर पहनना है आपको, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम, रेड, पिंक, मैरून, ऐसे कलर्स पहनने हैं। मैम, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बताइए। शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में रॉयल्टी, लग्जरी, ये सब चीजें लेकर आता है, लव लेकर आता है, फाइनेंस लेकर आता है, रॉयल्टी लेकर आता है, आपको बैठे बिठाए बहुत सारी सुख सुविधाओं से भरपूर कर देता है। अब इसके लिए अगेन एक छोटा सा उपाय, आपको लक्ष्मी माँ को गुलाब चढ़ाने शुरू कर देने हैं, मखाना चढ़ाना शुरू करना है। अब घर बैठे बैठे जो मंदिर नहीं जा सकते सपोज, है ना, वो क्या कर सकते हैं, ये जो होता है हमारे हाथ का, ये हमारे होता है विनस प्लैनेट, शुक्र का पर्वत होता है। इसको आपने यहाँ पर या तो आपको गुलाब का इत्र लेना है, या चंदन का, तीसरा आएगा या कपूर का। इन तीनों में से आप कोई भी इत्र ले लीजिए। इत्र मतलब इत्र परफ्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला गुलाब आपको यहाँ पे लगाना है, उसको रब करना है, ठीक है। रब करते करते एक बीज मंत्र है शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, इसका जप करते रहिए सुबह शाम। अगर आप यहाँ पे इत्र लगाकर ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः का जप करते हैं 108 टाइम मॉर्निंग, 108 टाइम इवनिंग, 21 दिन के बाद आप अपने लुक्स में खुद देखोगे कि क्या चेंजेस है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये है वो है ऐसा वो, मैं बोलती हूँ, मैं चैलेंज करके देती हूँ, मैं मतलब फीडबैक तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुद बोलती हूँ आप लोग आज से स्टार्ट करिए, फ्राइडे से स्टार्ट करिए, ये रेमेडी यूज कीजिए, आज अपनी क्लिक ले लीजिए और 21 डेज तक अपनी पिक लेते रहिए। आपकी लुक्स में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपका शुक्र मजबूत होएगा और पैसों का तो पूछिए मत, सिर्फ एक छोटा सा उपाय करने से। मैम, करोड़पति बनने के लिए कोई उपाय बताइए। करोड़पति बनने के लिए और बहुत जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको मैंने शिवलिंग का उपाय बताया, शिव जी का, ठीक है। आपको गन्ने का रस और अनार का रस चढ़ाना है। अभिषेक आप सुबह करेंगे, लेकिन वही 43 डेज के साथ साथ अब आपको रात को 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में ये उपाय करना है। अगेन 43 डेज आपको करना है। आपको एक आटे का दीपक बनाना है, देसी घी का दीपक, उसमें थोड़े से चावल, सिर्फ 1 चुटकी चावल डाल दीजिए। आपको शिवलिंग के पास जलाना है। 43 डेज रेगुलर करना है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, शनि से लोग बहुत डरते हैं, शनि के लिए कोई उपाय बताइए। शनि से पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। अगर आपने कभी किसी का बुरा किया है तो मैं हमेशा बोलती हूँ शनि से बहुत डरिए, क्योंकि शनि जब आते हैं आपको आपके कर्मों का हिसाब देकर जाते हैं। आपने जो लोगों के लिए किया वो आपको सूद समेत वापस लौटाएंगे। फिर आप डर रहे हो तो बनता है आपका डरना। अगर आप चाहते हैं कि शनि आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपका अच्छा करे, तो लोगों का अच्छा करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपने पैरों की तरफ देखना है। आपको
फटी हुई, पुरानी, घिसी हुई चप्पलें नहीं पहननी। आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, शनि आपका खराब हो जाएगा। वैसे फटे पुराने कपड़े तो शुक्र वालों को भी नहीं पहनने चाहिए, उससे शुक्र भी खराब हो जाता है। लेकिन अब शनि की बात की जाए, क्योंकि शनि भी अगर करने पे आए, हमें देने पे आए, तो बहुत सारा पैसा दे देते हैं शनि। शुक्र क्या है, पैसा देगा और जाएगा, पैसा देगा और जाएगा। लेकिन शनि जब पैसे देते हैं, वो आपके घर में बरकत भी देते हैं। आपको नहीं पता चलेगा आप कितनी प्रॉपर्टीज बना रहे हो, कितना पैसा कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, कितनी सेविंग्स कर रहे हो, और न जाने आप कितनी हेल्प कर देते हो। शनि का एक उपाय है, आपको हर एवरी सैटरडे आपको शनि देव के मंदिर जाना है, 4 मुखी दीपक जलाना है, और आपको थोड़ी सी काले तिल और 2 लौंग उसमें ऐड ऑन कर देने हैं। अगर आप शनि मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो आपको पीपल के पेड़ पर जाकर सेम यही उपाय करना है। ओके बिल्कुल। मैम, राहु के लिए कोई उपाय बताइए। राहु के लिए, देखिए राहु के लिए जब आप शिव की पूजा करते हैं ना, तो राहु देवता जो है, राहु भगवान अपने आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। आपको राहु से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती। राहु क्या है, आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन दिखाते हैं आपको। राहु जहां आ जाते हैं, वो पर्सन को एक एडिक्शन का एक शिकार हो जाता है। मान लीजिए अब जैसे 4 नंबर है ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु अब उस पर्सन की लाइफ में है, तो वो मेंटली टोटली डिस्टर्ब रहेगा उसका, क्योंकि राहु ही हमारा सिर आ गया है ना, तो उसका मेंटल लेवल हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इतनी सी बात जो आपके लिए इतनी सी है, वो राहु वाले इंसान के लिए इतनी हो जाएगी, क्योंकि वो बेफालतू का कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आप शिव की पूजा करेंगे पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि राहु की वजह से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। दूसरी चीज, अगर राहु की वजह से आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई नजर दोष आ गया है, कुछ किया कराया है, तो आप एवरी सैटरडे भैरव बाबा की पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए। भैरव बाबा के मंदिर जाके आप 2 बूंदी के लड्डू और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। राहु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। मैम, नज़र के लिए कोई उपाय बताइए। जैसे काफ़ी सारे लोगों को नज़र लग जाती है, हम्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए नजर के लिए ना, छोटे बच्चे बड़े ये सबको लगती है। आप कहीं रेडी होकर चले जाओ, है ना, अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, आपको नजर लग जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो, अगर घर पे नजर लग रही है आपके, आपको लगता है बार बार घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अरे वाह क्या घर बना लिया है ना, तो आप अपने घर की एंट्रेंस पे आपको एक काले रंग का छोटा सा कपड़ा ले लेना है, पतला सा लंबा सा। अब उसमें आपको 2 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा कपूर, और सी सॉल्ट जो डली वाला होता है, थोड़ा सा ये रख लेना है। उसकी पोटली बनानी है। आप अपने घर की एंट्रेंस पे इसको बांध दीजिए। आपके घर में कोई भी किसी भी नेगेटिविटी के साथ आ रहा है, कुछ ऐसी वैसी XYZ चीजें लेकर आता है, चीजें मतलब, अब आप बाहर से आए हैं ना, आपकी चप्पलें साथ में, अब आप हर किसी को नहीं बोल सकते कि चप्पलें आप बाहर उतार के आइए, तो उन चप्पलों के साथ नेगेटिविटी, गंदगी, डस्ट, बहुत सारी चीजें आ रही है जो हमारे लिए, हमारे घर के बच्चों के लिए, अपनों के लिए हार्मफुल है। तो उस चीजों से उसकी जो गंध होती है, जो उसकी स्मेल हुई है, वो नेगेटिविटी को बाहर ही स्टॉक कर देती है। दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज बता रही हूँ, आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपको नहीं पता उसकी क्या वाइब्स हैं, क्या वाइब्रेशंस है, क्या इंटेंशंस है, आप उसको पानी जरूर ऑफर कीजिए, क्योंकि पहली बात अतिथि देवो भव। लेकिन इसके साथ अब आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा ये किस वाइब्रेशंस के साथ आया है। आप उसके सामने कांच के गिलास में पानी रखिए। अब कांच के गिलास में पानी देखिए, अगर तो बिल्कुल वो साफ है, बिल्कुल क्लीन, वो पर्सन बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है उसकी वाइब्रेशन। ओके। अब पानी में कई बार होते हैं बबल्स आ जाते हैं जी। समझ लीजिए वहां पे वो पर्सन के आसपास कुछ नेगेटिविटी है। ओके। नो डाउट कि आपके लिए हो, वो पर्सन ही नेगेटिव है, या तो या वो पर्सन अपने साथ कुछ नेगेटिविटी, मतलब हवा के रूप में कुछ ना कुछ डस्ट या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स लेकर आया है। तो उसके जाने के बाद भी आप अपने घर में धुनी दीजिए प्रॉपर, आपके घर की क्लींजिंग होएगी, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। मैम, जैसे अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है, तो वो कैसे पता कर सकता है? उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है, सबसे पहले आपकी ये जो पलकें होती हैं ये हैवी होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे आंखें खुलेंगी नहीं, बीपी डाउन, ये आईज आपकी हैवी है, आपके शोल्डर्स जो है, कंधे, आपको थोड़ा भारापन लगेगा, किसी बात में, किसी चीज में मन नहीं करेगा, एकदम से मन भरेगा कि रोने का मन है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आप किसी गली में सपोज रात को वॉक कर रहे हो, शाम को वॉक कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट्स जल्दी जल्दी बंद हो जाएंगी, ठीक है, आपका ऑरा डल होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, लोग आपको देख के थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को देख के इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये चीजें आपको फेस हो, फील हो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तरीके की
नेगेटिविटी, मैजिक आपके आसपास है या आपके ऊपर है। मैम ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके मैजिक के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ उनको बताई जाती हैं। अब आपको लेकिन एक बेसिक रेमेडी बता रही हूँ जो बच्चा, बूढ़ा सब कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। एक काले रंग का धागा लीजिए अपनी हाइट के बराबर, ओके। ठीक है? हनुमान जी के मंदिर चले जाइए सैटरडे को। आपने जब हनुमान जी सिंदूरी होने चाहिए, जो सिंदूरी हनुमान जी होते हैं, आपने वहीं पे पास में खड़े होकर आपने उस काले धागे को हाथ में बांधना है, लेकिन उस काले धागे पर आपको थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 9 गांठें बांध लेनी है। एक गांठ पे आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वहीं पर बैठकर, ठीक है? अब 9 गांठें, जैसे ये धागा है, आपने एक गांठ यहाँ बांधी, थोड़ी सी दूरी पे दूसरी गांठ बांधी, थोड़ी सी दूरी पे फिर एक गांठ बांधी, 9 गांठें होंगी। एक-एक गांठ पे आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब जो 9 गांठें हैं, एक-एक गांठ पर आपको हनुमान जी का जो राइट पैर होता है ना, राइट पैर का सिंदूर लेना है और उस एक-एक गांठ पे आपको लगाते रहना है। ओके। बस ये आपको धागा अपने, अगर फीमेल्स है तो लेफ्ट हैंड, मेल्स है तो राइट हैंड पे आपको बांध देना है। जब तक ये धागा आपके हाथ पे है, आप एक्चुअल में बोलेंगे अब मैं हल्का फील कर रही हूँ, लेकिन जब ये धागा उतरा आपको दोबारा कर लेना, जब तक वो नेगेटिविटी है। मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई उपाय बताइए कि सरकारी नौकरी लग जाए। ये गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आज के टाइम में शायद मोस्टली 90% लोग चाहते हैं कि हमारी सेटलमेंट हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन ये भी चीज़ आती है ग्रहों के हिसाब से, सबकी गवर्नमेंट जॉब लगनी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बेसिक रिचुअल, बेसिक रेमेडी बता रही हूँ कि अगर आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है तो डिले ना हो, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सबसे पहले आपको गणपति बापा को 21 लड्डू चढ़ाने हैं एवरी वेनसडे आप गणपति बापा को 21 लड्डू चढ़ाने शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, आपको एवरी मंडे शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल वो चढ़ा देनी है। अब तीसरा और लास्ट उपाय है, आपको मंगलवार की रात को जो हरी मूंग की दाल होती है उसको भिगो देना है, उसको आपने भिगो देना है हरी मूंग की दाल, और वेडनेसडे को मॉर्निंग आपको भीगी हुई हरी दाल को पंछियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा करना है और आपकी लाइफ में अगर गवर्नमेंट जॉब है और आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब 101% लग जाएगी। मैम जॉब में प्रमोशन के लिए कोई उपाय बताइए। जॉब की प्रमोशन के लिए अगर बात की जाए तो आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको गायत्री मंत्र का चैंट करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, सूर्य देवता की पूजा करनी है, आपको केसर का तिलक लगाना शुरू करना है, आपको गुड़ का दान करना है, संडे को गुड़ खाना शुरू करना है। ये छोटी छोटी चीजें, सिर्फ छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ में जो आपकी प्रमोशन रुक जाती है या स्टाफ में जेलसी लोग बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी प्रमोशन पक्की है। सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। मैम घर में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से पैसा आता नहीं है, और अगर आ भी जाए तो पैसा घर में टिकता नहीं है? इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे किसी भी तरीके की कोई गंदगी, कोई डस्टिंग या फिर ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए और वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे अंधेरा है तो आपके लाइफ में मनी के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, ये चीज श्योर है। दूसरी चीज, आपको अपने घर की, वास्तु में बहुत सारी चीजें होती है जो मनी को रोकती है, लेकिन ये जो 2 मेन चीजें हैं, जो 2 मेन कारण है, आपको अपने घर की सीढ़ियां चेक करनी है। सीढ़ियां कहीं से टूटी ना हो, खराब ना हो, सीढ़ियों पे कचरा ना हो, और सीढ़ियों के नीचे कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी गंदगी इकट्ठी कर देते हैं ना। सीढ़ियों के नीचे आपके वॉशरूम नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअल में बहुत सारा काम करते हैं लेकिन मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मैम खुद का घर बन जाए उसके लिए कोई उपाय बताइए। खुद का घर बन जाए उसके लिए सबसे पहले तो आपको केले के पेड़ की पूजा कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। एवरी थर्सडे आपको या तो मंदिर जाना है, ठीक है, या फिर अगर आपको कहीं भी लगता है केले का वृक्ष है, आपको 2 केले के वृक्ष इकट्ठे चाहिए उस टाइम। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे तो आप मंदिर में जाके सबसे पहले तो 2 केले के नर और मादा है ना, उसको वहां पर लगा कर आइए। फिर आपको एवरी थर्सडे आपको वहां पे थोड़ी सी चने की दाल चढ़ानी है और एक आटे का दिया, जो घी डाल के, मतलब गाय का घी हो, आपको वहां पे एवरी थर्सडे वो दिया जलाना शुरू कर देना है। अब इसको आपको रेगुलर रखना है। अब आप बोलेंगे 1 महीने में होगा, 2 महीने में, घर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। 2-3 महीने, 6 महीने आपको इस उपाय को रेगुलर रखना है, आपका घर जरूर बनेगा। मैम पैसों के लिए कोई मंत्र बताइए। पैसों के लिए मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, श्रीम ब्रिजी। ओके। श्रीम ब्रिजी को आपको जप करना है। अगर तो आप
यूं ही आप बहुत ज्यादा बिजी है आजकल, ऐसे सबको पैसा चाहिए लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है पूजा पाठ करने का, जी। ठीक है। इसको अगेन बोलूंगी, आप जैसे भी मर्जी आप इसको चैंट कर सकते हैं, आप मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते श्रीम ब्रिजी इसको आप सुन भी सकते हैं। आपकी लाइफ में मनी फ्लो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप इसको एक मंत्र की तरह पूरा सिद्ध करना चाहते हैं, आपको एक हल्दी की माला लेनी है। हल्दी की माला 108 मोतियों वाली, ठीक है। अब वो 108 जो बीड्स वाली होगी, आपको एक पीले रंग का आसन बिछा लेना है अपने घर के मंदिर में, या बाहर भी आप मंदिर में जा सकते हैं। आपको 11 माला रोज श्रीम रिजी की चैंट करनी शुरू करनी है। 11 दिन के अंदर अंदर 11 दिन के अंदर अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना सारा धन है। मैम कोर्ट केस के लिए कोई उपाय बताइए। कोर्ट केस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको अपने घर की वेस्ट वॉल पर स्वॉर्ड्स होती हैं, तलवार है ना जी। आपको 2 तलवारें इस तरीके से आपको अपनी वेस्ट वॉल पर लगा देनी है। अगर आप स्वॉर्ड की कोई नहीं लगा सकते तो आप उसका कोई भी कलर्ड प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने घर की वेस्ट वॉल पर आप उसको लगा दीजिए और सुबह शाम डेली आप उसको देखना शुरू कर दो। आप कोर्ट केस में जो भी आप फंस रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं, आप वहां से निकलना शुरू कर देंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपको बगलामुखी माता की पूजा करनी शुरू करनी है। बगलामुखी माता जैसा मर्जी केस हो, बड़े से बड़ा केस, आपको उस हर केस से निकाल देती है। मैम रिलेशनशिप के लिए कोई उपाय बताइए। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे उपाय है। लास्ट मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था, एक नंबर था और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, अच्छे भी और बुरे भी, हर जगह कमेंट्स आते हैं। लेकिन अब मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके भी मेरे पास फीडबैक आया कि मैम इस नंबर ने हमारा काम कर दिया। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, आप पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आप पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 986115। ये नंबर है। आपको अपने बॉडी पार्ट पे अपने रेड कलर से लिख देना है 986115। उसको आप जितना हो सके चैंट करिए, लेकिन ट्रस्ट के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए तो होगा। मैम मैरिज के लिए कोई उपाय बताइए कि मैरिज जल्दी हो जाए, जैसे काफी सारे लोगों की मैरिज डिले हो जाती है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। मैरिज के लिए देखिए, जैसे कि कोई लड़का है, लड़की है, वो अपने अलग बेडरूम में सो रहा है या जो सो रही है, अब वहां पे आपको क्या करना है, उनके बेडरूम में येलो कलर ज्यादा यूज में लेकर आना है। ये बेसिक चीजें है, कोई नहीं भी मानता तो वो भी कर सकते हैं ना। बेडशीट येलो, हल्की येलो, मतलब क्रीमिश कलर की लाइट, कर्टन्स आप येलो, पेंट कुछ भी ऐसा आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। इन एनी केस आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2 सनफ्लावर की पिक या पेंटिंग, सनफ्लावर जो फ्लावर्स होते हैं 2 होने चाहिए, इस तरह से हो या इस तरह से हो, उनकी आप फोटो उस रूम की साउथ वॉल पर लगा दीजिए। साउथ वॉल पर नहीं लगा सकते तो डोर के आसपास लगा दीजिए। उसके आसपास भी नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट जैसे लड़का या लड़की सोकर उठ रहा है, ये जैसे ये बेड है यहाँ पे सोकर उठा और सामने उसको वो सनफ्लावर की पिक दिखनी चाहिए। ब्लैक कलर ना हो बीच में, बस सनफ्लावर येलोइश ऑरेंज टोन में होना चाहिए। ये उपाय कर सकते हैं जो ये बेसिक और हर कोई कर सकता है। दूसरा मैं एक बताने जा रही हूँ जिससे मैरिज थोड़े ही दिनों में पक्की हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। केले के पेड़ की जड़ लेनी है आपको और एक सूखी गांठ हल्दी की, 2 गांठ हल्दी की और छोटी सी आपको केले के पेड़ की जड़ ले लेनी है। पीले रंग के कपड़े में इसकी एक छोटी सी आपको बना लेनी है पोटली। अब लड़का है तो उसको अपने राइट हैंड की, यानी जिसको हम डोला बोल देते हैं ना, आपको वहां पे बांध देना है। लड़की है तो लेफ्ट हैंड में आपको बांध देना है या कलाई पे भी आप बांध सकते हैं। थोड़े ही टाइम में आपकी शादी पक्की हो जाएगी। जिसमें काफी सारी घटनाएं घटी हैं, तो आने वाले ये जो 4 महीने हैं और 2026 के स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, उस पे कुछ बताइए। देखिए, मैंने जैसे पहले एक बार बताया था कि 18 मई को दिन था, 9 तारीख है ना, 9 तारीखें जो आ रही है इस साल 2025, 9 टोटल 9 आ गया है ना। अब आ रहा है 9 सितंबर। 9 सितंबर की अगर बात करें, 9 तारीख, 9 महीना मतलब 9th मंथ है, और 2025 को भी टोटल किया जाए तो 9, इन तीनों को टोटल किया जाए तो अगेन नंबर 9, और उस दिन है मंगलवार का, ठीक है। इस दिन सबसे बड़ा दिन है। अब इस चीज को भी लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव भी ले जाएंगे। घटना की बात नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा दिन है ये विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी दिन है। और इस समय, इस दिन आपको किसी ना किसी नेगेटिविटी से बचने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ भी कहा जा सकता है। 18 अक्टूबर की डेट है, ठीक है। मतलब इस दिन आप कह सकते हैं प्रिकॉशन के साथ आप घर से बाहर जाए, अपनों के लिए, अपनों की सेफ्टी के लिए एक प्रिकॉशन लेकर आप बाहर जाए, क्योंकि मंगल का साल है तो बहुत सारी चीजें अभी होनी और भी बाकी है। कुछ ना कुछ हादसे चल रहे हैं, वो चलते रह रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे एवरी ट्यूसडे 9 दिए जलाने शुरू कर दीजिए।
आप सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आपके आसपास के लोग सेफ रहेंगे। मैम सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बताइए। सूर्य ग्रह को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको सूरज को जल चढ़ाना शुरू करना है। ओके। संडे की संडे आपको उसमें थोड़ा सा बर्तन में आपको जल लेना है, थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है। अब वो आपको सूरज को जल चढ़ाना है, एवरी संडे करना है। आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी जॉब में प्रमोशन रुक रही है, तो इससे ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आपका सूर्य ग्रह भी अच्छा हो जाएगा। साथ में अगर आपके ऑफिस में और आप अपने घर में, अपने घर की वेस्ट वॉल पर 7 हॉर्सेस लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैम बेड पर बैठ के खाना खाने से भी ग्रह खराब हो जाते हैं? बेड पर बैठकर खाना खाने से आपके ग्रह भी खराब होते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब होती है और आपको नींद की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो बेड पर बैठ के नहीं खाना खाना चाहिए। सही मायनों में खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। उससे ज्यादा अच्छा अगर आप अपने घर में, आपकी घर की किचन में एक टाइम कभी खाना खा लेते हैं बैठकर, तो आपको कभी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो अपने घर की किचन में ही, पहले रसोई में ही बैठ के चौकड़ी मारकर जमीन पे आसर बिछाकर खाना खाते थे। लेकिन अब डाइनिंग टेबल है, बेड पर, बच्चे आजकल टीवी देखना है तो खाना बेड पे चाहिए। तो ये सब चीजें एक नेगेटिविटी को भी दिखाती है, आपकी ग्रह खराब करती है, आपकी हेल्थ खराब करती है। मैम 2026 में क्या होगा उसके ऊपर कुछ बताइए। 2026 में देखिए सब कुछ बुरा बुरा नहीं है, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, कुछ बुरा है तो अच्छा भी है। 2026 में जो पहले 4 महीने हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब जो चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, आपकी जॉब प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी होने के ज्यादा चांसेस है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने। उसके बाद मई, जून, ये 3 महीने, जून जुलाई है ना, आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि इसमें आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं करूंगी, मैं पर्सनल लेवल की बात कर रही हूँ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं इस टाइम पे ट्राई करेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जॉब में प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बाकी के 3 महीने मैंने बताया है उसमें आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने रिलेशंस का ख्याल रखना है, डिवोर्सेस का ध्यान रखना है। ये चीजें आपकी हो सकती हैं आपके साथ। मैम हेल्थ के लिए कोई स्विच वर्ड बताइए। हेल्थ के लिए स्विच वर्ड की बात करूं तो इसमें अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आपका ऑरा डल हो रहा है, आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो आपको चैंट करना है डिलीट, DELETE। इसको आप चैंट करते रहिए, डिलीट 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 डिलीट। आप थोड़ा सा बूस्ट फील करेंगे, एक फायरी एनर्जी आप फील करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है या कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में पेन रह रहा है, या आप फीवर ही फील कर रहे हैं, तो आपको चैंट करना है यहाँ पे कूल, COOL। जितना आप इसको कूल चैंट करेंगे, कूल कूल कूल, तो आप अच्छा फील करेंगे। ये स्विच वर्ड्स हैं। लेकिन एक बीज मंत्र बताती हूँ, अगर वो भी आप चलते फिरते जैसे मर्जी आप चैंट कर सकते हैं। अब ये बीज मंत्र आपकी बीमारी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स है, या आपकी लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ये सब चीजों का हल करेगा। बीज मंत्र है ह्रीम, HREEM, ह्रीम। ये जितना आप ज्यादा चैंट करेंगे आपको हर तरीके से कवर अप करेगा। मैम केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने से आपका जो केतु ग्रह है वो अच्छा रहता है। दूसरी चीज, जिसका भी केतु ग्रह अगर आपको लगता है अनबैलेंस्ड हो रहा है, आपको ब्रांड के शूज पहनने शुरू कर देने हैं। अच्छी ब्रांड की चप्पल, सैंडल आप लेकर वो पहनना शुरू कर दीजिए, आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए कौन सा उपाय करें? बृहस्पति को अगर बात की जाए, बृहस्पति को आपको अच्छा करना है, सबसे पहले आपको चने की दाल और गुड़ का दान शुरू कर दीजिए। एवरी थर्सडे आपको मंदिर में, आप गुरुद्वारे में, आप किसी भी नीडी पर्सन को चने की दाल और गुड़ आप डोनेट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अब वो 1 मुट्ठी हो, 1 kg हो या फिर 1 क्विंटल हो, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप ये दान करना शुरू कर दीजिए, आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा ग्रह को अच्छा करने के लिए क्या करें? शिव की पूजा करें। जहां मून की बात आती है, चंद्र ग्रह की बात आती है, वहां बात आपके इमोशंस की भी आती है। आपके इमोशंस जो 2 नंबर है, लाइक है ना 2 नंबर आगे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। उनको पार्टनर की नीड रहती है। इमोशनल वैसे आज के टाइम में हर कोई है, लेकिन दिखाता बहुत कम है क्योंकि प्रैक्टिकल जमाना भी चल रहा है। तो आप
कभी भी देखेंगे जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो फुल मून के आसपास जब पूर्णिमा अमावस्या आती है, तो इस दिन एकदम से डाउन हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे, एकदम से अप एंड डाउन का मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होगा। तो शिव की पूजा करनी है, शिवलिंग पर जल, सिंपल जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका चंद्र ग्रह शुरू, मतलब जो चंद्र है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मंडे की मंडे आप खीर बनाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप मंडे की मंडे खीर बनाइए, चढ़ाइए और खाइए, पूरी फैमिली के साथ खाइए, आपका चंद्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। मैम क्लाइंट्स ज्यादा आए, कस्टमर्स ज्यादा आए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। क्लाइंट्स ज्यादा आए उसके लिए, जैसे मैंने पहले बताया है, आप अपनी शॉप पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लाइंट्स ज्यादा आए, इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड बताती हूँ, ठीक है। वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप अपनी शॉप पे बैठे हैं, जो मैंने उपाय बताया वो आप अपनी शॉप पे कर दीजिए, गोमती चक्कर वाला है ना, एक लाल कपड़े में आपको गोमती चक्कर लपेट के आपको वहां पे हैंग कर देना है जहां से क्लाइंट आ रहा है। अब लेकिन आपको अपनी शॉप पर बैठ के सिंपली आपको जस्ट विजुलाइज करना है कि आपकी शॉप पर, आपके ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ बहुत पुराना स्विच वर्ड है, बहुत ज्यादा वर्किंग है, चाहे आपके पैसे फंसे हो, ये हर चीज में वर्क करता है, आपके क्लाइंटेज के लिए भी वर्क करेगा। मैम बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बताइए। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। हरी मूंग की दाल का आप डोनेट करना शुरू कर दीजिए। हरी घास पर आप नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए। आपको नंगे पैर चलना है कम से कम 10 से 15 मिनट। आप बुधवार को पार्क में जाइए, नंगे पैर आप वहां पे चल रहे हैं, आप 15 मिनट वहां पर बैठ के मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। मैम किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। राधा कृष्ण जी की पूजा करनी स्टार्ट करनी है। अगर आपको लगता है आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एवरी फ्राइडे राधा कृष्ण के मंदिर जाना है। 2 मीठे पान और 2 बांसुरी जो लकड़ी की हो, आपको वो चढ़ानी है। अपनी विश इंटेंशन के साथ आपको वहीं पर बैठना है, प्रे करनी है राधा कृष्ण जी के आगे। अगर आप, बहुत सुंदर सा एक बीज मंत्र है जो मैं हमेशा चैंट करती हूँ, क्लीम। क्लीम का अगर आप जप कर सकते हैं वहां पर बैठकर, कृष्ण जी के सामने बैठकर, राधा कृष्ण के सामने बैठकर, तो भी आपका रिश्ते सुधर जाते हैं। सिर्फ आपके लव रिलेशंस नहीं, घर में और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो सास बहू में अनबन है, माँ बेटी में, किसी में भी आपका आपके बॉस के साथ नहीं बन रही, तो आपके सारे रिलेशंस ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतना सा करना है आपको। मैम कोई किसी को ब्लॉक करके बैठा है तो वो उसको अनब्लॉक कर दे, उसके लिए कोई उपाय बताइए। 986115, मैंने पहले ही जैसे बताया है, इस नंबर के भी अगेन मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं। मैंने लास्ट मंथ ही जस्ट बताया था, लेकिन कुछ कुछ दिनों में ही जिसने ब्लॉक किया है उसने ओपन कर दिया है, ठीक है, बातचीत होनी शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये इंस्टेंट लेकर आता है। ये नंबर आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे रेड कलर के पेन के साथ या मार्कर के साथ लिखना है। आपकी लाइफ में आप जो स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं वो आपको अनब्लॉक कर दे, वो अनब्लॉक कर देता है। मैम आजकल बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ते, उसके लिए कोई उपाय बताइए। बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते और उसके साथ साथ सारा दिन फोन, सारा दिन टीवी, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, और सब बच्चों के ऐनकें लग चुकी हैं जी। अब इसके लिए सबसे पहले तो अपने बच्चे को मेडिटेट करना सिखाइए, मेडिटेशन करना सिखाइए। मंदिर गुरुद्वारे अपने साथ लेकर जाइए। पेरेंट्स नहीं लेकर जाते। बच्चों की सोच क्या बन चुकी है कि नहीं, हम तो मंदिर जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता। ये मैंने खुद सुना है अपने ही आसपास के लोगों के बच्चों से। लेकिन नहीं, आप जब खुद मंदिर जाना शुरू करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बच्चे को साथ में बिठाइए। किसी का मन नहीं करता, ठीक है, टीवी फोन से बाहर आने के लिए, लेकिन अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ, ये हमारे हाथ में। एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूं, तो जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहली चीज है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, आप अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं। फोन ऑटोमेटिक, थोड़ा सा तो गैप आया, थोड़ा सा तो दूरी आई, बच्चों पे हमारा खुद का कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है। एक बीज मंत्र है AIM, एम। बच्चे को बोले जितना हो सके चैंट करे। आपके बच्चे मोबाइल फोन को भी छोड़ सकते हैं, टीवी देखना कम कर सकते, टीवी कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कम हो जाएंगी चीजें। आपके बच्चे का जो ध्यान भटकता है वो ध्यान भटकेगा नहीं, पढ़ाई की तरफ उसका मन लगेगा, ध्यान लगेगा। और रात को सोने से पहले आप अपने बच्चे को बोलिए कि हनुमान चालीसा एक बार खुद जरूर पढ़े, नहीं पढ़ सकता तो सुने या फिर आप उसको सुनाइए। बच्चों के लिए मैजिकल रेमेडीज हैं। मैम काफी सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं पर वीजा नहीं लग पा रहा, उसके लिए कोई उपाय बताइए कि वीजा लग जाए।
पवन पुत्र यानी हनुमान जी की आपको पूजा करनी शुरू कर देनी है। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आपके अब्रॉड जाने की सेटलमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, पीआर नहीं हो रही, आप अब्रॉड नहीं जा पा रहे, फाइल लग रही है, बार बार रिजेक्शन हो रही है, पैसा ब्लॉक हो गया है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एवरी ट्यूसडे आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपको वहां पे गुड़ और चना चढ़ाना शुरू करना है और एवरी ट्यूसडे आपको एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक लेनी है और मंदिर में ही रख कर आ जानी है। साथ ही साथ एक माचिस की डिब्बी ले लेनी है। आपको चुपचाप वहां कोई देखे ना, किसी को बिना बताए वहां पे वो डब्बी भी रख कर आनी है। 21 मंगलवार कर लीजिए, आपको बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैम मलांक 8 वालों के बारे में बताइए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? देखिए 8 नंबर वालों की बात करें तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि का, ठीक है। इनको झूठ पसंद नहीं है, झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा होता है। अपनी एज की 36 एज के जब ये हो जाते हैं, उसके बाद इनकी लाइफ में इनको कुछ कह सकते हैं कि तरक्की या कामयाबी मिलनी, ये इनका काम कारोबार सेट होना शुरू होता है। 36 के बाद 43 या 47 ईयर्स तक भी मैं कह सकती हूँ कि इनकी एज पूरी की पूरी स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल रहती है। अगर इन्होंने कभी झूठ बोला है, कभी बेईमानी की है, किसी का हक लेकर मारा है या उसको फंसाने की कोशिश की है, तो मैं बोलती हूँ लाइफ में कभी उठ नहीं सकते, क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि इनको हमेशा इनके कर्मा से याद दिलाएगा। ये हमेशा अपनी लाइफ में अपने कर्मों का ही भोगते हैं। मैम मंगल ग्रह के लिए कोई उपाय बताइए। मंगल ग्रह भी देखिए, मंगल ग्रह का जब बात आती है तो आपको जब भी मंगल की जुड़ी बात है तो हनुमान जी की आपको पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। एवरी ट्यूसडे आपको नॉन स्टॉप मंदिर जाना ही जाना है, हनुमान जी की पूजा भक्ति पाठ करना ही करना है। आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। आपको हनुमान जी का, अगर आप कोई बहुत इंस्टेंट आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, लाइक कोई इंस्टेंटली आप चाहते हैं आपका काम बन जाए, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू करना है। आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर अगर साथ में अगर आपको लगता है, मंगल ग्रह वालों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी है, तो आपको जो हनुमान जी का गधा होता है ना, वो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन चढ़ाना शुरू करना है। मंगल ग्रह वालों के लिए बहुत सारी चीजें जो मंगल से जुड़ी हुई हैं, आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल कर देती हैं। मलांक 5 वालों की पर्सनैलिटी बताइए। मूलांक 5 वालों जो है, अगर आप 5 का फिगर देखें तो इस तरह से जाकर एकदम यू टर्न लेते हैं, है ना। तो इनको अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छे से करना आता है। ये सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, चुपचाप रहेंगे, साइलेंटली सबको बैलेंस करने में लग जाते हैं। इनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हेल्पफुल लोग करते हैं, जैसे लोग इनके आसपास आपको मिलेंगे। लेकिन ये कभी भी, इनका नेचर होता है बहुत काम रहना, बहुत हेल्पफुल करना, तो ये कभी भी किसी को पलटकर कुछ बोलते नहीं है। 5 नंबर वाले अगर गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दे, गणेश जी को हरी मूंग की दाल दूर्वा चढ़ानी शुरू कर दें, गुड़ चढ़ाना शुरू कर दें, तो ये 5 नंबर वालों के लिए बहुत एक मैजिकल टिप है। मैम ऐसा कौन सा उपाय करें कि लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आनी बंद हो जाएं? सुबह शाम भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए। अब हम बोलेंगे कि घर में मंदिर है, हम घर पे हैं। आप महीने के 11 दिन, अगर 30 दिन का महीना है, तो वैसे तो हमें रोज मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों की श्रद्धा होती है, नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि मेरे को होता है कि मोस्टली अगर हम मंदिर ही जाते हैं ना, क्योंकि मंदिर जाने से क्या है, गुरुद्वारे जाने से वहां पे ऑलवेज पाठ चलता है, ऑलवेज मेडिटेशन चलता है, भगवान का जप चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप डेली रूटीन में जाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, आप जाना शुरू कर दो बस। जरूरी नहीं है आपको वहां पे जाके कुछ चढ़ाना है। आप क्या चढ़ाएंगे? भगवान ने ही आपको सब कुछ दिया है, आप उनका दिया ही उनको चढ़ाकर आप खुश नहीं कर सकते। पहली बात, आप बस अपने मन से जाना शुरू कर दो, वहां पर 2 4 5 मिनट बैठकर प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अपने भाव रखना शुरू कर दो, उनसे बातें करना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम मलांक 1 वालों के लिए बताइए। मूलांक 1 वालों के लिए अगर बात करूं तो 2026 आ रहा है, मूलांक 1 है। 1 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ खड़े हैं तो दिल से खड़े हैं, इनको दिखावा नहीं पसंद, इनको पॉलिशिंग नहीं पसंद।
इनके अंदर टीम लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड को मतलब कह लो कि अपने साथ चलाने की, कहते हैं ना जैसे सेल्फी, पीछे पूरी दुनिया खड़ी है और सेल्फी ले रहा हूँ, तो ऐसे इनकी हॉबीज होती है कि आई एम अ स्टार, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, और ये बन भी जाते हैं अपने दम पर। इनको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य है, सूर्य के आगे दीपक जलाने वाली बात है। अगर मैं इससे ज्यादा कुछ और बोलूं, सूरज अपने आप में ही एक शाइनिंग है। नंबर 1 वालों की गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, ये लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये अगर किसी के साथ निभाने पे आ जाए तो उसको मरते दम तक निभाते हैं, उसको आसानी से छोड़ते नहीं है। लेकिन बात इनकी खुददारी या इनकी ईगो पर नहीं आनी चाहिए। मैम 6 नंबर यानी शुक्र, उसके बारे में कुछ बताइए। 6 नंबर बहुत प्यारा नंबर है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को, प्यार को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये किसी भी विश को सोच ले और इनकी विश पूरी हो जाती है, चाहे ये फिर खुद विश को पूरी करे या फिर इनके आसपास कुछ भी इनको ला दे, इनकी विश पूरी कर दे। तो जो नंबर 6 वाले हैं ये बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होते हैं, इनको प्यार देना और प्यार लेना आता है, लाइफ में बैलेंस करना आता है, सबके साथ घुलना मिलना आता है, बट अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। मैम 2026 कौन सी राशियों और कौन से मलांक के लिए अच्छा रहेगा और कौन से के लिए अच्छा नहीं रहेगा? 2026 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ 7 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर और 2 नंबर, इनको ये जो 2026 है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज और मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। मैम 2026 कौन सी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशियों के लिए बुरा रहने वाला है? 2026 तुला, कन्या और धनु, इन राशियों के लिए थोड़ा सा कह सकते हो, अच्छी, ये नहीं बोलूंगी अच्छा नहीं है, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, स्ट्रगल फुल रहने वाला है। मैम जैसे अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी पे पैसों के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसों की बारिश हो जाए। गणेश चतुर्थी आ रही है और इस दिन में आपको कुछ मैजिकल टिप करना है। आपको गुड़ लेना है, एक पूरी गुड़ की डली, ठीक है, उस पे आपको सिंदूर से स्वस्तिक बना देना है। अब आपको गणेश जी के आगे चढ़ा देना है, प्लस दुर्वा, आपको 11 दुर्वा की गांठें बनानी है, लाल मोली जो कलावा बोलते हैं, उससे आपको 11 गांठें करके आपको गणेश जी को ये चढ़ाना है। बुधवार का दिन हो तो बहुत अच्छा, रोज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा, ये आपकी लाइफ में पैसों का भंडार लेकर आता है। मैम गणेश चतुर्थी पे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बताइए। आपको गणेश चतुर्थी के दिन रोज करना है रिलेशनशिप में अच्छा और मैजिकल रिजल्ट के लिए। 2 सुपारियां लेनी है आपको, एक पर अपना नाम और एक पर अपने पार्टनर का नेम। अगर आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए और पार्टनर का नेम आपको नहीं पता है, तो उस पे अगेन अपना नाम, दूसरे पे स्वस्तिक बना देना है। अपनी विश बोलनी है कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाए, या फिर आप इस पर्सन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो गणेश जी के आगे उनके चरणों में 2 सुपारियां चढ़ा दीजिए। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपकी शादी जो रुकी हुई है, तो ये सारी प्रॉब्लम को हील करता है। मैम गणेश चतुर्थी पे हेल्थ के लिए कोई उपाय बताइए। गेहूं, अनाज ले लीजिए, ठीक है, एक मुट्ठी लेनी है, अपने राइट हैंड में पकड़ के दूसरा लेफ्ट हैंड ऊपर से कवर करना है, प्रार्थना करनी है अपनी हेल्थ को लेकर, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उसको आपने गणेश जी के आगे उनके चरणों में चढ़ा देना है। बस इतना सा करने पे आपको, लेकिन रोज करना है, गणेश चतुर्थी के दिन आपको रोज करना है, सुबह सुबह करना है, 10 बजे से पहले करना है, आपकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। मैम गणेश चतुर्थी पे कोई ऐसा महा उपाय बताइए कि सारे काम हो जाएं। गणेश चतुर्थी के दिन आपको कोई भी बुधवार ले लेना है, गणेश चतुर्थी, ठीक है, आपको बीच में जो भी वेडनेसडे का दिन आता है, अब आपको 108 मोतीचूर के लड्डू लेने हैं, 108 मोतीचूर के लड्डू। आपकी कोई भी विश हो, कोई भी XYZ इम्पॉसिबल वाली विश भी हो, इम्पॉसिबल वाली भी विश अपने आप में बोलेगी आई एम पॉसिबल, ठीक है। आपको 108 मोतीचूर के लड्डू गणपति बापा को चढ़ाने हैं, एक एक करके चढ़ाने हैं, ओम गम गणपतये नमः का जप करते हुए एक एक लड्डू चढ़ाने हैं, एक एक लड्डू चढ़ाने हैं। जिंदगी में, लाइफ में कोई भी ऐसी विश नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये महा उपाय है जो मैंने खुद भी किया और मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए कोई उपाय बताइए। विश के लिए बात वही चीज बोलूंगी, जहां पे विश की बात आती है और देवी देवता की बात आती है, तो इन दोनों को देखा जाए तो गणपति बापा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। गणपति बापा को लेकर अभी जो गणेश चतुर्थी भी आने वाले हैं, अगर गणेश चतुर्थी के बाद भी अगर आप कोई देखता है इस वीडियो को, तो किसी भी वेडनेसडे के दिन
आप गणपति बापा के मंदिर जाकर, ठीक है, उनके आगे प्रार्थना करके उनको 4 लड्डू, जो बूंदी के हो, मोतीचूर के हो, वो चढ़ा सकते हैं, और साथ में 4 लौंग, 4 पतासे। आप अपनी विश बोलकर ये उपाय करिए, 101% आपकी वो जो विश है वो मैनिफेस्ट होती है और पूरी होती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आपके साथ मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।